वलीद, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक जंगों में भी नॉन कॉम्बेटेंट्स पर हमलावर होना ये बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक नाजायज़ है, ये अनलॉफुल है। लेकिन आप देखिए कि भारत और इसराइल का जो बाहिमी गठजोड़ है वो माइंडसेट ही यही है कि वो हमेशा सिविलियंस को ही टारगेट करते हैं। आप गौर कीजिए कि 31 से ज़ायद हमारे सिविलियंस इस जंग के अंदर शहीद हुए और किस तरह से हमारी मसाजिद पर, आम शहरियों के घरों पर जो है वो बाकायदा बमबारी की गई और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बाकायदा शहीद हुए। आप इर्तज़ा को आप देखिए, इसी तरह के बहुत सारे बच्चे शहीद हुए और हमें इनकी यानी हमारी दिलों में इनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन शुहदा के लिए। आप गौर कीजिए कि भारत ने एक तरफ तो हमारे सिविलियंस पर हमला किया, लेकिन जब पाक फ़ौज हमलावर हो रही है तो 10 से ज़ायद उनकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, उनके एयर बेसिस को उड़ाया गया, उनके फाइटर जेट्स को जो है वो शूट डाउन किया गया है, उनके बाकायदा सरकारी वेबसाइट्स जो इसके अंदर इंगेज कर रही थी उनको हमने बाकायदा तौर पर जो है वो हमने उन्हें ब्लॉक किया है और उनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है, उनके मिसाइल को अंधा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज के जितने जवानों ने भी इसमें जाम शहादत नोश किया है या सिविलियंस में से भी जितने लोगों ने जाम शहादत नोश किया, तो ये सिर्फ 6 या 7 लाख अफराद पर मबनी फ़ौज नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम और खवास दोनों पर मुश्तमिल फ़ौज है। और पाक वतन के लिए जितने भी लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, बिलखुसूस ये ग़ज़वा हिंद के डॉक्ट्राइन के पेश नज़र, वो तमाम के तमाम अफ़ज़लुश शुहदा हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद किए गए इन्हें हरगिज़ हरगिज़ मुर्दा गुमान भी ना करना, बल्कि ये जिंदा हैं और इन्हें अल्लाह ताला की बारगाह से रिज़्क़ अता किया जाता है। मैं यहाँ पर जो दूसरा एक बहुत जो अहम तरीन शख्सियत है, मैं DGISPR को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ। यानी आप गौर कीजिए कि इस कदर मुश्किल लम्हात में कि जब आप पूरी कौम के सामने, आप पूरी दुनिया के सामने ताल्लुकात आमा को बहाल रखते हुए कई दिनों तक शब बेदारी करना और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुश्किल तरीन हालात में अपनी कौम को तसल्ली देना, और दुश्मन, मुझे तो वो जुमला बहुत, मैं पूरी रात जो है वो मीडिया देखता रहा, वो खूबसूरत जुमला कि नाउ जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स जिस तरह सुबह के वक्त में दिया गया और अल्लाह तबारक व ताला का नाम लेकर जो मिसाइल फायर किए गए, और मुझे बहुत यानी खुशी हुई ये देखकर कि हमारे कौम के लोग बैठकर भी देख रहे थे कि किस तरह से मिसाइल जो है वो फायर किए जा रहे हैं। तो हदीस शरीफ के अंदर ये बात जिक्र है कि अल्लाह ताला ने 3 आंखों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। उनमें से एक आंख वो है कि जो सरहद की पहरादारी में बेदार रहती है और कौम सुकून की नींद सो रही है। आप देखिए, बहुत से लोग तो सुबह बेदार हुए तो पता ही चला कि भारत ने हमला किया था और पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और वो हमले नाकाम बना दिए गए और हम गालिब आ गए। फिर एक हदीस में यह बात भी जिक्र है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक तीर बनाने के सबब अल्लाह ताला 3 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। एक वो शख्स जो तीर बनाता है, एक वो शख्स जो तीर चलाता है, और तीसरा वो शख्स जो तीर उठाकर पेश करता है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की पूरी मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो तमाम तर फाइटर जेट्स, वो तमाम लोग जो बुलेट्स फायर करते रहे, अल्लाह ताला ने उन तमाम तर लोगों के लिए जन्नतुल फिरदौस का वादा किया है। और एक हदीस पर मैं बात खत्म करूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बशारत दी है कि 2 लोगों पर अल्लाह ताला, 2 गिरोहों पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। फरमाया, एक वो गिरोह जो हिंदुस्तान के साथ बरसरे पैकार होगा और दूसरा वो गिरोह जो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के साथ जंग लड़ेगा। तो ये हमारे लिए बशारत है कि ग़ज़वा हिंद हो या ग़ज़वा बैतुल मक़दिस हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों अफ़वाज के लिए जन्नत की बशारत अता फरमाई।